मत छोड़ाइए। हमारे भाई तकलीफ के अंदर है, चाहे वो पंजाब के हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे दिल्ली के हैं, चाहे मध्य प्रदेश के, जहां भी किसान हमें पुकार करेगा, किसान कौम को जहां भी तकलीफ होगी, हनुमान बेनीवाल सबसे पहले उठ के अपनी कौम को बचाने का प्रयास करेगा। लड़ते लड़ते कोई गोली सीना भी चीर जाए तो परवाह नहीं। इतने ज्यादा जवानों के अंदर एक जोश और ऊर्जा भरती है, एक विचारधारा राजस्थान के अंदर खड़ी हो गई। हनुमान बेनीवाल नाम नहीं रहा, एक विचारधारा बन गई कि संघर्ष का दूसरा नाम हनुमान है। और इसीलिए भाइयों, आप सब मुझे पसंद करते हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, किसानों को धोखा नहीं दूंगा, आपको सत्ता के अंदर आने का मौका दूंगा। इस आंदोलन के बाद 23 की तैयारी हम करेंगे। तमाम जो आपके मामले हैं, आज हर जगह तकलीफ है, हर जगह समस्या है, गांव से लेके स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके रोजगार तक। आज आजादी के 70 साल बाद किसान आत्महत्याएं कर रहा है, किसान का बेटा बेरोजगार चेतंगा का आत्महत्याएं कर रहा है। अपराध कितने हालात अपराध के अंदर आप देखो किस तरह हम कहां पे थे, कहां चले गए। राजस्थान जो 1900 नंबर पे था, अपराध में 1 नंबर पे आ गया। गहलोत वसुंधरा की कोई जांच करा पाया राजस्थान के अंदर? नहीं करा पाया, आगे भी नहीं होगी। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अगर सत्ता के नजदीक भी आई, जांचें भी होगी, जेल में भी जाएंगे और दोनों को एक साथ डाल देंगे। ये बार बार मैंने पहले भी कहा था, फिर मैं चेतावनी दे रहा हूं कि हमें लड़ना है, संघर्ष करना है और हमारे भाइयों को न्याय दिलाना है, अंतिम छोर पे बैठे भाइयों को न्याय दिलाना है। मैं दिल्ली की सरकार को फिर अपील करता हूं कि जिद छोड़ें, तीनों बिल वापस लें। जब आप संशोधन को तैयार हो गए तो लोकसभा में संशोधन करोगे तो बैकफुट में तो वैसे ही आ गई सरकार। प्रधानमंत्री जी बड़ा मन रखो, किसानों का आगे झुक जाओगे तो कोई आपको झुकावा नहीं मानेगा। वोट मांगने के लिए अपन हर जगह जाते हैं, हर गली मोहल्ले के अंदर जाते हैं और नेता कभी छोटा नहीं होता। वोट मांगने में जब छोटे नहीं होते तो किसान बिल वापस लेने से कौन से छोटे हो जाएंगे। देश में एक बात चलेगी कि प्रधानमंत्री जी किसानों के आगे झुके, एक बड़ा संदेश पूरे विश्व के अंदर जाएगा। प्रधानमंत्री जी जिद छोड़ के हमारी बात मानो, किसानों के साथ वार्ता करो, तीनों काले कानून वापस दो और संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। यह देश चाहता है। जिस दिन संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी उसी दिन किसान का भला होगा। आज हमारा मूंग खरीदा कहां जा रहा है? बात तो स्वामीनाथन आयोग की और अपन समर्थन मूल्य की कर रहे हैं, लेकिन मूंग की खरीद 1% हुई है नागौर के अंदर। आज बैठक के अंदर मैंने यही बात कही थी। पूरे राजस्थान में 1% मूंग खरीदा गया, किसान का मूंग दागी बता के वापिस भेज दिया जाता है। कौन किसानों की सुध लेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? किसी न किसी को आगे आना होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आरएलपी पार्टी किसान हितों के लिए कटिबद्ध है, संघर्ष करेगी, प्रयास करेगी। और भाइयों, इस संघर्ष प्रयास से हम जीतेंगे। हमें याद करो कि 1947 से पहले जब लोगों के पास साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, भारत माता जब गुलामी की बेड़ियों के अंदर जकड़ी हुई थी, उस समय भी लोगों ने सादत दी। भगत सिंह, तात्या टोपे, सुखदेव, राजगुरु, सैकड़ों जो क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हंसते हंसते। उस समय हमारे पास साधन संसाधन में नहीं थे। अंग्रेजों के राज के नीचे हमारी कई देसी रियासतें, कई यहाँ के लोग अंग्रेजों से मिल गए थे, फिर भी वो लोग विकट विपरीत परिस्थितियों में लड़ते थे। आज तो सारी बातें, आज साधन संपन्न में अपन लोग। एक जमाना था जब मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ता था तो बहुत कम लोग लड़कों के पास बाइक, मोटरसाइकिल होती थी, जीप होती थी। आज हर 5वें छठे के पास फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और गाड़ियां हैं। एक जमाना था नागौर के हम बेहतर बोटी थे उस समय, मेरे जमाने के अंदर मैं जब अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा। 3000 तो अकेले नागौर के राजस्थान यूनिवर्सिटी में, अकेले एक यूनिवर्सिटी में बता रहा हूँ आपको। वहाँ सारे गाँव के लड़के अध्यक्ष बन रहे हैं। पहले अध्यक्ष बहुत कम बनते थे गाँव के लड़के। तो अपन लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साधन भी है, संसाधन भी है, हौसला भी है, सोच भी है। इसलिए 26 तारीख का दिन आपको तय करना है कि वो दिन हमारे लिए ऐतिहासिक होना चाहिए। हम जिस तरह किसान का बेटा सरहद पर लड़ने के लिए जाता है, उसी तरह इस किसान कौम को बचाने के लिए शाहजहांपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली कूच के लिए हम सब 26 तारीख को जाएंगे। ये बात आप सबको मिलकर तय करनी है। और अपने अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आप सब लोग बैठे हो, मैं सबसे एक बार आपसे बात भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आपको कर लेता हूँ, आपको जिम्मेदारी दे देता हूँ। कोई दिक्कत हो टेलीफोनिक अपनी बात हो जाएगी। कल मैं जयपुर जिले के दौरे पर रहूंगा, परसों अलवर के दौरे पर रहूंगा और 26 को अपना भी कार्यक्रम बना लें कि कौन कहां से किस समय आएगा। कई लोगों को रात को ही रवाना होना पड़ेगा, कई सुबह जल्दी रवाना होंगे। बाड़मेर के अंतिम छोर से लेके कोटपुतली का दूरी मेरे हिसाब से 800, 900, 1000 किलोमीटर पूरा राजस्थान है। हम सबको वहां पे पहुंचना है, प्रयास करना है, अपनी उपस्थिति देनी है
और ये जो देश में बात चल रही है ना कि राजस्थान में इस किसान बिलों का कोई विरोध नहीं है, ये मैसेज हमें देश में देना है कि राजस्थान में भी कृषि बिलों का विरोध है। जहाँ पंजाब खड़ा है, जहाँ हरियाणा खड़ा है, उसका भाई राजस्थान भी उनके साथ खड़ा है। ये संदेश हमें पूरे देश के अंदर देना है। जहाँ उत्तर प्रदेश दिल्ली खड़ा है, वहाँ राजस्थान खड़ा है। जहाँ मध्य प्रदेश खड़ा है, वहाँ राजस्थान का किसान का बेटा भी अपने भाइयों को न्याय दिलाने का खड़ा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़े। वो दिन दूर नहीं जब नागौर ही नहीं, राजस्थान की सत्ता के शिखर पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कब्जा होगा। भाइयों, तमाम पार्टियों का इतिहास उठा के देख लें। जब शुरुआत हुई थी तो बहुत थोड़ी सी शुरुआत हर पार्टी की हुई और बढ़ते 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 वट बन गए तमाम स्टेट के अंदर। अपना दल भी राजस्थान में उन ऊंचाइयों को छुएगा। किसानों का आशीर्वाद है, सच्चाई के साथ चल रहे हैं, आम आदमी के साथ हैं, 36 कौम को साथ लेके चल रहे हैं। और निश्चित रूप से तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो अखबार भी ये लिखने लगे कि कांग्रेस और भाजपा मिले हुए हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विपक्षी भूमिका राजस्थान में निभा रहा है। तो मैं धन्यवाद दूंगा मेरे तीनों विधायकों का, पूरी आरएलपी की टीम का, पदाधिकारियों का, जिला अध्यक्षों का। हर मोड़ पे वो मजबूती से खड़े हैं, चाहे ज्ञापन का मामला हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे हुंकार ललकार आंदोलन हो, हर जगह आप लोग मदद कर रहे हो। आगे भी आप सबसे नौजवानों से अपील करता हूँ, इसी तरह आप लड़ते रहोगे तभी हनुमान बेनीवाल लड़ पाएगा। मैं तो अकेला तो लड़ ही रहा हूँ। आप मुझे कभी भी ये कहते हुए नहीं देखोगे कि हनुमान जी आप थक तो नहीं गए। मैं आपको जरूर पूछूंगा कि आप थके तो नहीं, और आप कह दोगे हम नहीं थके, तो मैं तो थकने वाला हूँ ही नहीं। तो आप अगर नहीं थकोगे तो मैं नहीं रुकूंगा। और आपको जिस दिन मन में आ जाए कि हम तो थके अब राज करना है, तो राज तो तैयार ही बैठा, कभी कर लो चाहिए। राज मना नहीं कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि राज पूरा अपने हाथ में आए। आधा अधूरा राज का मजा नहीं आता। आधा अधूरा राज में तो नाराज होकर भागना ही पड़ेगा। इसलिए पूरा राज जब भी आएगा तब सारे लोग थक जाओगे। और नागौर से अगर हमने तय कर लिया तो राजस्थान में 100 सीट भी अपनी आ जाएगी। आपको किसी दल से समझौते की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हम समझौता करेंगे भी नहीं, क्योंकि समझौते से हमें घाटा है। अभी भाइयों, जिला पंचायत समिति चुनाव के अंदर अगर आप सारे पंचायत समिति के टिकट बांट देते नागौर के अंदर, तो 30 जिला परिषद मेंबर आपके जीतते। मंडल नहीं थे, जिला परिषद हार गए अपने आप। ये मोदी जी जीते वहां से नावा से। तमाम 6-7 सीटें जो थी वहां आपने जोरदार टक्कर ली। वातावरण जब बनता है जब सारे मंडलों के टिकट पूरे जिले में बढ़ते, नहीं बने। 1 से 7 तक हमारी जिला परिषद सारी जीती आरएलपी। 1 से 7 लगातार जीती कि नहीं जीती। 8 से 12 तक कम वोटों से हारे। 15, 16, 17 जहाँ भी थे कम वोटों का मार्जिन रहा। शायद 12-15 जगह हम सेकंड नंबर पर है, बहुत कम 200, 400, 500, 600 इस तरह चुनाव हारे। तो हार नहीं है। और मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। हर व्यक्ति का वोट मांगने, जितने वोट आप मेरे लिए मांगते हो ना, मैं दोबारा आपके सबके वोट मांगने सब जगहों पे गया और भी जाता, प्रयास करता। हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। पहला दल है राजस्थान का, बसपा को पीछे छोड़ के 4 लाख वोट लिए 106 सीटों पे पूरे राजस्थान में। ढाणी ढाणी गांव-गांव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा और चिन्ह पहुंच गया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाला समय आपका है। आने वाले समय के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आप रखोगे तो सत्ता बहुत करीब है। सिंहासन इंतजार कर रहा है। राजस्थान की सत्ता पे आपको काबिज होना है, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। हमारे दलित भाइयों को, अल्पसंख्यक भाइयों को साथ जोड़ के आप सही दिशा में चले। वो दिन दूर नहीं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का पता भी नहीं लगेगा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर सत्ता में आएगी और असली किसानों का राज आएगा। इसके लिए हमें अभी लड़ना होगा। अभी हमारे दूसरे भाई तकलीफ के अंदर है, उनकी तकलीफ दूर करने के लिए शाहजहांपुर बॉर्डर और दिल्ली की ओर कूच करना होगा। आप सब यहाँ आए और 2-3 घंटे मैं देरी से आया, मीटिंग भी करनी आवश्यक थी। पहली मीटिंग थी, लंबा समय हो गया। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा और माफी चाहूंगा। वैसे तो आप सब हिम्मत वाले हैं, हमेशा बैठे रहे, सब एक साथ मेरे साथ लड़ाई लड़ी रहे हो। और इस आंदोलन में पूरा राजस्थान भी अगर निगाहें गड़ाए बैठा है तो नागौर की ओर है। सबको पता है कि नागौर से हजारों हजार की तादाद में नौजवान और किसान बॉर्डर की तरफ आएंगे। भाइयों, उठो, अपनी ताकत को पहचानो, आलस मत करना कि कोई दिक्कत नहीं, हनुमान जी गए अकेले कर लेंगे, अकेले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपको सबको मजबूती से जो साधन संसाधन मिले उनको लेके दिल्ली की ओर कूच करना है। और यह दिल्ली कूच अगर आपका कामयाब हो गया तो आपकी जितनी भी मांगे वो सरकार भी मांगेगी और आपका झंडा हमेशा देश में ऊंचा रहेगा, बुलंद रहेगा और किसानों की एकता एक मजबूती के परवान पे चढ़ेगी। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद सबको। और अब मैं एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज सब लोगों से अलग बात कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कर लूंगा, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बात भी कर लूंगा। बात क्या करनी है, सबको जिम्मेदारियां लेनी है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से हम इतने लोग
इतने लोग लेके आएंगे। तो अब यहीं आ जाओ ना, पहले प्रोफेसर आ जाओ, उधर से आ जाओ, बाकी लोग सुनते रहना सारे। ठीक है भाई, आ जाओ प्रोफेसर।